नमस्कार। इलेक्शन मोड में आज हम बात करेंगे इलेक्शन मोड कार्यक्रम क्यों हम लेकर के आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 2022 में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, पंजाब और उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, इन राज्यों में 2022 की शुरुआत में यानी फरवरी मार्च में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और 2022 के अंत में नवंबर में हिमाचल और दिसंबर में गुजरात। इन राज्यों के चुनाव के अपने एक मायने हैं। इन राज्यों की अपनी एक राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक स्टोरी है। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर के गुजरता है। हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश से देश के गृह मंत्री आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं और देश के प्रधानमंत्री आते हैं। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद जहां पर शुरुआती साल के शुरुआत में ही चुनाव होने जा रहे हैं, पंजाब, 1977 में से ही देखा जाए अकाली दल के लिए भी और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सहयोगी और सबसे विश्वासु सहयोगी, और शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने जब से अलायंस पॉलिटिक्स की शुरुआत की, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। आज की तारीख में किसान आंदोलन के बाद दोनों दलों में मनमुटाव हुआ। अकाली दल के अपने रास्ते हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सियासत से और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जिसकी उपज हुई, पंजाब में अपने पांव मजबूती से जमा चुकी है। पिछले चुनाव में बड़ी मजबूती से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में दस्तक दी, लेकिन उसके बावजूद वहां कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। पंजाब में क्या होगा, गोवा में क्या होगा? गोवा एक तरह से आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया। गोवा में क्या होगा? गुजरात में लगातार 1989 में चिमन भाई पटेल 1989 में गुजरात में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद 91 या 92 के आसपास वहां केशु भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी की ताजपोशी हुई। लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन में है और पिछली बार कांग्रेस ने बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा और बहुत नैरो मार्जिन से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की वापसी हुई। प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, अमित शाह जी का होम स्टेट है गुजरात, तो निश्चित तौर पर गुजरात के भी रिजल्ट बहुत कुछ देश की राजनीति की इबारत लिखने में अपना रोल अदा करेंगे। इलेक्शन मोड अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव वाइज विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा क्षेत्र की तासीर क्या है, उसकी तस्वीर क्या है, उसके सियासी समीकरण क्या है, उसके जातीय समीकरण क्या है, अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। और जो पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं, कहीं अलायंस हो रहा है, कहीं बन रहे हैं, कहीं बिगड़ रहे हैं। आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से परवान चढ़ेगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। इलेक्शन मोड की पैनी नजर रहेगी। इस कार्यक्रम में निष्पक्ष भाव से हमारी पूरी टीम का ये विशेष अभियान रहेगा कि जो जनता के बेसिक इश्यू हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों को छोड़ करके जो चुनावी राजनीति है कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाव लेती है, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी कि कैसे इलेक्शन मोड जनता के उन मुद्दों को लेकर के समाज का आईना बने। हमारे पास रिसर्च की टीम जुड़ेगी, पॉलिटिकल रिसर्च, सोशल रिसर्च, सोशियो पॉलिटिकल रिसर्च की टीमें हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ समाजशास्त्री जुड़ेंगे, पत्रकार जुड़ेंगे जो देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं और जिनकी अपनी एक पहचान है। आज चूंकि इंट्रोडक्टरी तौर पर हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके बाद के जो भी हमारे एपिसोड होंगे, हम किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, किसी स्पेशल असेंबली पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं आज, संदीप पांडे जी, इन्होंने अपना इलेक्शन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी बनाया है और बूथ वाइज डेटा कलेक्शन में बहुत एक्सपर्ट इनका अभी तक का जो ओपिनियन रहा है और कई राज्यों के चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। इसके पहले इन्होंने बिहार के चुनाव को बड़ी मजबूती से देखा।
गुजरात के चुनाव को बड़ी मजबूती से देखा। क्या एस्पेक्ट होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, संदीप पांडे जी अपनी बात आपसे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर का। पहले मैं बता दूं, हमारा संबंध सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सुबह शाम लगातार इस बात पर चर्चा होती है कि कैसे क्या हो रहा है लोकतंत्र में। इनफैक्ट हम बहुत सारी बातें करते हैं ग्राउंड लेवल की। मैं तकनीकी तौर पे मेरा ये मानना है कि बहुत बार हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारा जो पक्ष होता है, दो चीजें हैं। या तो एक तो ऐसा है कि जैसे आप ओपी भाई, ऐसा मुझे महसूस होता है कि या तो जैसे वो जो इंसान चुनाव लड़ रहा है कि पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए वो ऐसी बात बोल रहा है कि मैं 1 लाख 2 लाख इतना वोट पा रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं वो हो रहा हूं। मैं जब इसको एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि 100% ऐसा नहीं है। कुछ तो लीडर कंफ्यूज है, जिसमें आप जब आप करती है टीम तो आप देखे होंगे वहां पे जैसे जो बात वो बोल रहे होते हैं आपके लीडर और जो बात सर्वे में निकल के आती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है वो होता है पब्लिक, जो उस विधानसभा की वोटर होती है, वो बहुत कंफ्यूज होती है, वो समझ नहीं पाती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे आज सोशल साइट का टाइम है तो सिर्फ सोशल साइट पे जो एक्टिव लोग हैं मात्र उतने ही तो वोटर हैं नहीं, लेकिन एक माहौल देखेंगे आप, हाँ ये इतने वोटों से जीत रहे हैं, तो एक माहौल जो बनता है। तो लेकिन चलो ठीक है, आप माहौल बना रहे हो, आप चीजें वैसा ट्रीट कर रहे हो। आप देखिए, आप लोकतंत्र में आप देख रहे होंगे कि पूरी चीजें 1 बाय 1 कैसे चेंज हुई हैं, कैसा सिस्टम बदल गया है आज के डेट में, तो हर आदमी अवेयर है। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्शन जो ईवीएम बैलेट तक जाते जाते इलेक्शन सोशल साइट से लड़ा जाने लगा है। काफी तकनीकी रूप से काफी चेंज आया, तो सिनेरियो पूरा सिनेरियो चेंज है। तो उसमें क्या होता है कि सटीक जानकारी जो चाहिए पब्लिक को, जो आम आदमी को, तो निश्चित तौर पे हमारा जो इलेक्शन मोड का ये कार्यक्रम है, आप इसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और यकीन मानिए हम जो आपको एक एक विधानसभा की बात बताएंगे वो बिल्कुल आप जब रिजल्ट आएगा तो आप उसे मैच कराइएगा। क्यों? क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं वो पूरा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होगा। कुछ भी ऐसा हम इलेक्शन मोड में नहीं आपको बताएंगे जो धरातल से हटके हो। एक एक पॉइंट बिल्कुल मैथ के हिसाब से, बूथ के हिसाब से, कौन सा कैंडिडेट कितना लड़ रहा है, उसको कितना वोट मिल रहा है, और बिल्कुल ये काउंट वाला हिसाब किताब है। अगर आपको वोट मिल रहा है तो क्लियर होना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से जो भ्रांति है, जो ऐसा बाद में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ऐसा ये सब मेरे हिसाब से ये सब गलत है। आपको जो वोट मिलता है वो जेन्युइन मिलता है और उसमें कहीं कोई मैं अपना बता रहा हूँ, इससे बाकी लोग इससे एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पूरा जो ईवीएम है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको वोट मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको वहां पे बूथ होता है और एक जैसे सर्वे एजेंसी ने आपको बताया, तो चलो आपको जब ये बताया कि ऐसा ऐसी स्थिति है, ओबीसी इतना है, जनरल इतना है, एससी एसटी वॉट एवर द कॉस्ट एनालिसिस, रेस्ट जो चीजें हैं वो टाइम टू टाइम बदलती हैं, जो ढुलमुल आप लोग बोलते हैं, फ्लोटिंग वोटर होते हैं। तो हम आपको वो भी बात बताएंगे कि ये कैसे चीजें होती हैं और कितना बड़ा रोल है सॉफ्टवेयर का, आपको मैं बता दूं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर पे बात आई है तो मैं बता दूं, अभी क्या होता है, ऊपर वाले ने हमारा ब्रेन ऐसा बनाया है कि हम चीजें भूलें। ये बात ओपी भाई थोड़ा सा मैं इसको और 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। जैसे क्या है कि हमारा शरीर, जो हमारा सिस्टम है, वो गॉड ने ऐसा बनाया है कि आप चीजें भूलें। यही कारण है कि एक टाइम के बाद आप चीजें भूल जाते हैं। अगर ये चीजें ना भूलें तो आदमी पागल हो सकता है, सुसाइड कर सकता है।
इसलिए देखिए कोई हादसा होता है, किसी का कोई मर गया तो 20, 25, 30 फिर 1 महीने 2 महीने बाद और साल 2 साल बाद पाएंगे कि जैसे इनके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मेमोरी ऐसा है, स्लिप करने वाला। अब आप ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 30,000 लोगों का डेटा आप याद रख सकें? नहीं, असंभव है। अब होता क्या है कि जब आपका जो टेक्निकल पॉइंट है वो वीक होता है तो आप 10,000 बहुत बड़ा क्राउड हो गया, 1000 लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगे तो आप लगेंगे कि आप तो पूरा विधानसभा में आपसे बड़ा लीडर ही नहीं है। 1000 छोड़िए, 500 लोग। अब आप ये क्या आप मान रहे हो कि 1000 वोट 1000 वो लोग घूम रहे हैं आपके साथ, तो 1000 मतलब एवरेज 10 लोग एक फैमिली में, तो 10,000 वोट से तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। हमारा सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, टोटल आपकी क्या ग्रेविटी है, और आप उससे डायरेक्ट अपने वोटर से कैसे जुड़ सकते हैं। तमाम ऐसे मीडियम है हमारे टेक्निकल, तो वो भी हम इस इलेक्शन मोड के कार्यक्रम में बताएंगे। तो एवरेज बात हो गई कि तकनीकी रूप से ग्राउंड पे क्या है, और अभी ओपी भाई और भी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे जो थोड़ा दोनों चीज को कैसे मिक्स करके चीजें सामने आएंगी। देखिए, एविडेंस ओरिएंटेड हमारी डिस्कशन होगी और सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कशन होगी, और बहुत ही चूंकि जो पीपल ओरिएंटेड कि जनता के बीच में जन उन्मुखी हमारी बात हो, और जो लोग हमको एक्सेप्ट करें और हमारी पूरी टीम उस पर एनालिसिस करने के बाद ही हम आएंगे, और वो जो चीज़ परोसेंगे वो निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी और पीपल ओरिएंटेड होगी। निश्चित तौर पर हम नतीजे दे पाएँ और उससे जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी लगे कि बहुत व्यूअर को आप जेन्युइन ढंग से लगे कि सिस्टमेटिक जो सही है, जो एक्यूरेसी है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक सर्वे एजेंसी के डायरेक्टर होने के नाते ओपी भाई इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये एक इंस्पिरेशन रहा। मैं चूंकि इससे पहले मैं वेबसाइट सॉफ्टवेयर मेरी खुद की एजेंसी, तो कहीं ना कहीं ये सर का वो है, मतलब एक इनके फैक्ट से ये चीज़ें सामने आई कि क्यों ना ऐसा हो, और वो चीज़ बहुत बेहतर रूप में सामने है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी, कैसे कैसे आंकड़े बदलेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सारा एनालिसिस आपको हो जाएगा। विधानसभा के एक एक सीट का आप हमारे चैनल से रुझान प्राप्त कर पाएंगे। अलबत्ते हम आपको ये भी बता देंगे कि अगर कोई कैंडिडेट निर्दल जा रहा है तो वो कितने वोट पा रहा है। नमस्कार, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी विधानसभा की कवरेज स्टोरी के साथ, किसी राज्य की चुनावी चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए इलेक्शन।